आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में कितना भी अच्छा कार्य क्यों न कर लें, फिर भी हमें दो चार लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो कि हमारी बुराई करते हैं। और जब वो बुराई करते हैं तो उनके मुंह से हम अपनी अवहेलना सुनते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं और अच्छे कार्य करना छोड़ देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अब हमें अच्छा कार्य करना छोड़ देना चाहिए तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। उस कहानी को हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी हतोत्साहित नहीं होंगे। ये कहानी है एक युवा इंसान की, एक लड़के की जिसका नाम मोहन है। मोहन एक गांव में रहता है जहां पर वो अपनी ईमानदारी के कारण चारों तरफ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। लोग उसकी बहुत वाहवाही करते हैं क्योंकि उसका व्यवहार भी बहुत उत्कृष्ट है, उच्च स्तर का है, बहुत ही नेक दिल इंसान है। लेकिन जब वो मोहन एक दिन अपने खेतों से होकर गुजरता है तो देखता है कि कुछ लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जब वो अपना नाम लेते हुए सुनता है तो धीरे धीरे उन लोगों को फॉलो करते हुए उनके पीछे चलता है और वो बातें सब सुनने की कोशिश करता है। तो कोई कह रहा होता है कि मोहन बहुत घमंडी है, तो कोई कहता है कि मोहन सिर्फ अच्छे होने का दिखावा कर रहा है। जब वो ये सारी बातें सुनता है तो बहुत परेशान होता है। उसको लगता है कि हमने इतना अच्छा कार्य किया फिर भी लोग हमारी बुराई ही कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रशंसा सुनते सुनते आतुर हो चुका था। तो उसकी आदत में आ गया था अपनी प्रशंसा सुनना, ना कि बुराई सुनना। तो वो दुखी रहने लगा, अपने घर में भी बहुत ही मिसबिहेव सबके साथ करने लगा, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो एक दिन उसकी पत्नी उसके व्यवहार से परेशान होकर के उससे कारण जानना चाहती है। तो वो कारण बताता है अपना कि ऐसे ऐसे उसने लोगों को अपने बारे में कहते हुए सुना है। पत्नी भी बहुत परेशान होती है, कहती है इसका उपाय क्या किया जाए। फिर उसको पता चलता है कि वहीं गांव में ही एक महात्मा जी आए हुए हैं और महात्मा जी हर समस्या का समाधान करते हैं। वो मोहन को वहां चलने के लिए कहती है तो मोहन अपनी पत्नी के साथ महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी को अपनी सारी समस्या बताता है, अपनी बात बताता है। तो महात्मा जी जब उसकी बात सुनते हैं तो वो विचार करते हैं और उसको समाधान देने के लिए उसको कहते हैं कि अभी आप अपने घर जाइए अपनी पत्नी को लेकर और सुबह अकेले मेरे पास आना। कहता है ठीक है। वो सुबह होते ही महात्मा जी के पास पहुंचता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि आज की रात आपको मेरी कुटिया में ही यहीं रुकना है। तो मोहन रुकने के लिए तैयार हो जाता है। रात को जब मोहन सोता है तो पीछे ही कुटिया के एक तालाब होता है। उस तालाब में मेंढकों की टर टर की आवाज़ उसको सोने नहीं देती, बहुत शोर करती, परेशान हो गया रात भर में। सुबह उठते ही वो महात्मा जी से कहता है कि आपकी इस कुटिया के पीछे जो तालाब है उसमें मेंढक बहुत हैं। तो महात्मा जी कहते हैं इसका उपाय क्या हो सकता है। कहा कि आज ही हम अपने गांव से 10-12 मजदूर ला करके और इन सारे मेंढकों को भरवा लेते हैं। तो महात्मा जी भी राजी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है। तो वो 10-12 मजदूर लेकर के आता है और एक ट्राली में उन मेंढकों को भरवाने लगता है। महात्मा जी ये सारी जो चल रही थी प्रक्रिया उसको देख रहे थे। फिर उसने जब भरवाया तो उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50-60 ही मेंढक थे। तो वो मोहन कहता है महात्मा जी से कि रात को तो हजारों मेंढकों के टर टर की आवाज़ आ रही थी, अब ये 50-60 ही कैसे रह गए। तो महात्मा जी ने कहा बस तुम्हारी ये भूल थी कि यहाँ पर हजारों मेंढक थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 50-60 ही मेंढक थे जो इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें रात को सोने तक नहीं दिया। तो फिर मोहन कहता है कि ऐसा क्यों, कि इनकी इतनी आवाज़ हमें क्यों सुनाई दी। तो महात्मा जी कहते हैं यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। बोले क्या। कहा कि ऐसे ही इस समाज में हजारों की भीड़ में सिर्फ 2-4 ही लोग होते हैं जो बुराई करने वाले होते हैं, जो टर टर लगे ही रहते हैं और वो टर टर करते कभी चैन की नींद सोने भी नहीं देते। लेकिन इनसे निजात पाई जा सकती है अगर हम इनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हजारों लोग हैं जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन इन पर ये 2-4 ही भारी पड़ जाते हैं।
इनकी टर्टर हमें सुनाई देने लगती है और हजारों लोग जो हमारे लिए अच्छा कह रहे हैं उनकी हमें एक भी बात सुनाई नहीं देती। अगर सुनाई देती होती तो दो चार के पीछे हम दुखी नहीं होते जब हजारों हमारी प्रशंसा कर रहे होते हैं। तो अगर हमें इस समस्या से वाकई में निजात पानी है तो हम इन लोगों को हमेशा के लिए सुनना बंद कर दें। ये क्या कहते हैं इनको हमेशा इग्नोर करें, तभी हम सुखी और चैन का जीवन जी सकेंगे और अच्छे कार्यों से जुड़े रह सकेंगे। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई कुछ भी कहे, हम मेढकों की टर की आवाज़ ना सुने, बल्कि उन लोगों की आवाज़ सुने, उन लोगों की भूं भूं सुने जो भंवरे होते हैं और भूं भूं कर कर के कितने कलियां खिला देते हैं, फूल खिला देते हैं। तो इस कहानी से ये सीख लें और जीवन में आगे बढ़ें, भंवरे की तरह बने और किसी की भी ना सुने। धन्यवाद।